तो हमारा है डिस्कॉर्ड बॉट ऑटोमेशन। तो उसमें हमने एक डिस्कॉर्ड बॉट बनाया जिसका नाम है वेरिकोड। वेरिकोड के बारे में कि ये ऑटोमेट कर देता है कोई भी डिस्कॉर्ड के इवेंट्स को, जैसे कि हमारे क्रिएट कर सकता है इवेंट, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, यूज़र की एंट्री को हैंडल कर सकता है। उसके बाद हमारे जो यूज़र जितने भी रजिस्टर है उनको CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकता है, और उसके अलावा CSV फाइल से टोकन्स को ऐड कर सकता है। तो अगर हम फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो हमें नहीं पता इसकी कमांड्स क्या करती है, तो उसके लिए हमें हेल्प, नीड हेल्प में हेल्प, तो स्लैश हेल्प लिखोगे। वेरी कोड बोर्ड क्या है, एक हमें डीएम कर देगा। तो चेक योर डीएम लिखा है, तो डीएम में जाएंगे हम, तो उसमें हमारे पास सारी कमांड्स आ जाएंगी और बोर्ड के बारे में आ जाएगा। तो जैसे इवेंट ऐड है, इवेंट अपडेट और इवेंट डिलीट, ये सारी एक मॉडरेटर या फिर एडमिन एडमिन ही कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास है एंट्री, ये कोई भी पार्टिसिपेंट एंट्री कर सकता है रजिस्टर करने के लिए खुद को और अपनी डेली एंट्री स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास में है ऐड टोकन्स, एक्सपोर्ट, ये भी सिर्फ एडमिन कर सकता है। और ये है माई स्ट्रीक। माई स्ट्रीक जो है ये कोई भी पार्टिसिपेंट चेक कर सकता है अपनी स्ट्रीक। तो सबसे पहले हमारे पास है इवेंट ऐड। तो इवेंट ऐड में हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, एक है चैनल नेम। तो चैनल नेम है हमारे पास 365 डेज, जैसे हमने 365। तो ये एक चीज़ है, क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये फोरम चैनल है, कोई सिंपल नहीं है। अगर हम सिंपल चैनल है उधर भी इस ये वर्क करता है, सिंपल टेक्स्ट चैनल पे भी बनाएंगे अगर हम टेस्टिंग, तो वहाँ पे भी इवेंट काम करेगा और फोरम चैनल पे भी। तो ये हम पहले हम फोरम चैनल पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोशल पोस्ट बुल, सोशल पोस्ट बुल का मतलब है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट का लिंक लेना चाहते हो कि नहीं। ये क्योंकि हर एक इवेंट में कंपलसरी नहीं होता, तो हम लोग हर एक इवेंट में लिंक नहीं मांग सकते। तो जिसमें हमारे को कंपलसरी है उसमें ट्रू कर दो, अगर आपको नहीं है कंपलसरी तो आप फॉल्स कर दो। तो अब हम अभी हम ट्रू कर देंगे और इसको। और एक याद रखना कि सोशल पोस्ट बुल जो है वो एक बार सेट कर दिया तो वो वापस सेट नहीं कर सकते, मतलब अपडेट नहीं कर सकते, हमें इवेंट फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो एंटर कर देंगे तो हमारे पास मॉडल आ गया। अब इसमें हम लोग इवेंट का नाम लिख देंगे, तो 365 डेज ऑफ कोड। इवेंट स्टार्ट कब हुआ, 10/17/2023। इवेंट एंड डेट क्या है, 10/17/2023। हमारा एक ही दिन का इवेंट है ये। और हमारे पास समझो लास्ट डेट 15 थी रजिस्टर करने की। और हम ये दोनों कीवर्ड्स हमें चाहिए, सबमिट कर देंगे। अब हम यहाँ पर हमने इवेंट बना दिया है। अगर हम इवेंट एंट्री करते हैं तो एंट्री कर इस चैनल पे, क्योंकि हमने इवेंट कहाँ बनाया है, 365 डेज ऑफ कोड वाले में चैनल पे। और हम एंट्री कहाँ करना चाह रहे हैं, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल में अगर कोई इवेंट नहीं है तो हमें बोर्ड बता देगा यू कैन नॉट यूज दिस कमांड हेयर। तो ये जो हमारी एंट्री कमांड है वो इवेंट स्पेसिफिक है, तो हमें इसमें क्या है कि इवेंट खुद से नहीं लिखना पड़ता, ना चैनल को हमें मेंशन करने की जरूरत है। जिस भी चैनल में आपका इवेंट चल रहा होगा उसमें आप डालोगे तो अपने आप ही वो ले लेगा कि हाँ इस चैनल में हमारा है। तो यहाँ पे अभी हम टाइटल दे देते हैं वेरी गुड बोट, यस आई एम इन और रेडी, वट। तो पोस्ट कर दिए। अभी हम अपने इसमें चले गए, अभी हम एंट्री कर देंगे एक बार। तो एंट्री करने के लिए हमने लिंक डाला और एंटर मार दिया। सी, जो हमारी लास्ट रजिस्ट्रेशन है 15 थी, 15 थी, और हम लोगों ने अभी आज 16 को रजिस्टर कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है ऑब्वियसली, तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते। बट अगर हम इवेंट अपडेट में जाके ये हम अपडेट कर सकते हैं जहाँ से इवेंट को। तो अगर हम इसकी डेट को 15 से 16 कर देते हैं और यहाँ पर हम ऐसा कोई कीवर्ड डाल देते हैं जो हमारी लिंक्डइन पोस्ट पे नहीं है, जैसे कि हम इथर डाल दिया समझो, और हम सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट हमारा है इवेंट अपडेटेड इन 365 डेज ऑफ कोड। अब अगर हम यहाँ पर
एंट्री करते हैं और सबमिट करेंगे तो हमारा बोट स्क्रैप करके बोलेगा कि इनवैलिड फॉर्मेट, प्लीज चेक हैशटैग एंट्री नॉट एडिड। और हमारे पास एक और चीज़ थी कि हमने यहाँ पर अगर लिंक नहीं प्रोवाइड किया तो क्या करेगा हमारा बोट। रैंडम एंट्री, तो रैंडम एंट्री करने पे बोलेगा कि इनवैलिड फॉर्मेट, प्लीज सबमिट ट्विटर और लिंक्डइन पोस्ट लिंक फॉर द वेरिफिकेशन। बिकॉज हमने सोशल पोस्ट जो था वो उसको हमने ट्रू किया था, तो हमें लिंक चाहिए चाहिए। देन अगर हमारे पास लिंक है और हमारे पास इसमें सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, इसमें हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक तो कंटेंट है और एक अटैचमेंट है। अब अटैचमेंट पे हम डाल सकते हैं अगर हमने जैसे लिंक, क्योंकि लिंक अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उसी लिंक ट्विटर या लिंक्डइन पे ही अपने इमेजेस डाल देते हैं, तो वहीं पे वेरीफाई हो जाती है। बट अगर हमारा ये बोट इसमें कर रहा है वेरीफाई, डिस्कॉर्ड सर इसमें, तो ये यहाँ पे अगर कोई अटैचमेंट होगी तो अपने आप वेरीफाई कर देगा, हाँ अटैचमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए सब कुछ। तो अभी हमें पहले अपडेट करना पड़ेगा इवेंट, क्योंकि अभी हमारे उसमें ऐसा कीवर्ड डाला है जो हमने पोस्ट पे है ही नहीं, तो पोस्ट ही नहीं करेगा वो। तो अगर हम इस कीवर्ड को हटा देते हैं, और ये दोनों कीवर्ड हमारे स्केलर डिस्कॉर्ड और कोड विद स्केलर इधर हमारे पोस्ट में है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्केलर डिस्कॉर्ड और कोड विद स्केलर, ये किसी की मैंने लिंक्डइन में से पोस्ट कॉपी की हुई है, मेरी खुद की नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे हम डे 1 डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो हमारा वेरीफाई कर रहा है वेरी गुड बोट, और देखो एंट्री एडिट सक्सेसफुल, क्योंकि सारी एलिजिबिलिटी पूरी थी और पोस्ट हमारी वेरीफाई हो गई है। तो अगर हम अपने डेटाबेस में जाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूज़र आ गया, उसकी एक स्ट्रीक आ चुकी है। अगर यूज़र ने एक बार स्ट्रीक डाल दी तो वो अपनी फिर से स्ट्रीक सेम स्ट्रीक डालेगा, तो आए तो क्या होगा, तो यू हैव ऑलरेडी पोस्टेड टुडे, योर स्ट्रीक इज 1। तो यूज़र ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है, उसकी स्ट्रीक 1 है, तो वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट थिंग है कि अगर हमारे पास ट्विटर का लिंक होता तो क्या होगा, तो हम एक बार क्या करेंगे, पोस्ट को डिलीट कर देते हैं डेटाबेस में से, और हम इवेंट को अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसमें ये कोड्स जो कीवर्ड्स हमने दिए हुए थे वो हों। तो इनको मैं हटा देता हूँ एक बार, और यहाँ से डिस्कॉर्ड में से कोई एक पोस्ट ले लेते हैं, 365 डेज ऑफ कोड में ट्विटर। तो ये जो हमारा ट्विटर है वो दोनों चीज़ें हैंडल करता है। जैसे हमने यहाँ से ले लिया एक पोस्ट, और हम पोस्ट की आईडी कॉपी करते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ पे आएगा twitter.com, पर अगर हम ये चीज़ पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे x.com आ रहा है। तो हमारे बोर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर twitter.com हो या x.com हो, दोनों पे वर्क सेम करेगा। तो हमने यहाँ ट्विटर का लिंक डाल दिया डे 3। समझो हमारा लिंक रैंडम जगह पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक को वर्ड के एक वर्ड के बाद ही होना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे टी 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 कुछ भी लिख देते हैं, रैंडम लिख देंगे, उसके यहाँ पर लिंक है और उसके बाद डे 3 लिखा है। तो हम इसको ऐसे सबमिट कर देते हैं, तो हमारा बोर्ड जो है वेरीफाई कर रहा है, और अब ये ट्विटर से वेरीफाई करके लाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर हम एपीफाई एक वो है वो यूज़ कर रहे हैं, सर्विस जो हमारे को एपीआई प्रोवाइड कर रही है, जो ट्विटर से हम फेच कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डेटा ये थोड़ा टाइम टेकिंग, क्योंकि एपीआई बहुत स्लो है। सी एंट्री एडिट सक्सेसफुली, क्योंकि हमारे पास ट्विटर का जो लिंक था वो काम कर रहा था। एंड उसके बाद हमारे पास, तो हमारे दोनों वे में काम कर रहा है, ट्विटर लिंक भी और लिंक्डइन वाला भी। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रीक, माई स्ट्रीक। तो यूज़र जो है वो अपनी स्ट्रीक भी देख सकता है कि नॉर्मली उसकी स्ट्रीक कितनी हो चुकी है एक इवेंट की। तो ये 3 डेज में डाला उसने, इवेंट प्रोग्रेस एंड योर डीएम, तो डीएम में जाएगा
और डीएम में देखेगा हे here is your progress in 365 days of code, your streak is 1, your current streak is 365 days of code event, लास्ट एंट्री थी जो आज की थी 16/10, तो यहाँ पे आ गया यू हैव एंटर टुडे। और उसके अलावा हमारे पास है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में हम लोग जो हमारा ये इवेंट है, तो इवेंट कहाँ हो रहा है 365 डेज ऑफ कोड, तो इसमें चैनल है 6 days। इसमें करेंगे तो हमारी एक दिन का इवेंट था, तो एक ही दिन की स्ट्रीक होएगी, तो एक दिन में ही एलिजिबल हो जाएगा। तो इसमें अगर हमें डाउनलोड करके दिखाऊं मैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो CSV फाइल देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक आईडी है, यूजर नेम है, यूजर की आईडी है, यूजर का नाम है, और स्ट्रीक कितनी हो चुकी है, एलिजिबल, स्टेटस एलिजिबल है, और पॉइंट्स एडिट फॉल्स है। तो अगर अब हम यहाँ पर पॉइंट्स ऐड करनी हो, तो पहले एक बार TPTS, हम तत्सु तत्सु बोर्ड का जो है API यूज कर रहे हैं, तो TPTS लिखा तो 1691 है हमारे पास। तो अगर हम इसमें ऐड टोकन करेंगे, और कितने हमें टोकन करने हैं, तो हम 400 कर लेते हैं, क्योंकि फर्क दिखेगा हमें, 1691 है तो 2000 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ पे हमें एक CSV फाइल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर हम CSV नहीं देते तो हमें बोर्ड रिप्लाई करेगा कि आपको एक CSV फाइल अटैच करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई नहीं। तो CSV फाइल दी और हमने एंटर कर दिया, सी टोकन एडेड सक्सेसफुल 1 है, और फेल 0 है, और टोटल यूजर्स 1 है। तो हमारे टोटल यूजर्स जितने थे उतने हमारे सक्सेस हैं, तो हमारे पास एक ही फाइल आई। अगर हमारे पास एक भी फेल यूजर आता तो हमारे पास दो फाइल आती, एक होती सक्सेसफुल जिनके पॉइंट्स ऐड हो चुके, और एक वो होते हैं जिनके पॉइंट्स ऐड नहीं हुए। तो जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि किसके बारे में, किसका इशू कोई है स्पीकिंग का, या कोई भी, हम हमारे पास एक डेटाबेस रहेगा। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है इवेंट का डिलीट करने का ऑप्शन, क्योंकि हमारा इवेंट ओवर हो चुका है। अब कोई हो यूज़र डेटाबेस, और डेटाबेस भी खाली करने के काम आता है। इवेंट ओवर हो चुका है, अब कोई ज़रूरत नहीं उस इवेंट की, तो हम लोग इवेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इवेंट डिलीट करके हमें सिर्फ चैनल का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। वो अपने आप ही इवेंट को डिलीट कर देगा। तो हम डेटाबेस अगर जाएंगे, सी हमारा डेटाबेस खाली हो गया। और अगर हमारा डेटा खाली होगा और हम एक्सपोर्ट करते हैं समझो, और यहाँ पर हमने 365 डेज किया, तो हमारे को आ जाएगा नो इवेंट फ्रॉम दिस चैनल। अगर हम एंट्री भी करने चाहें, तो हमें बोट लिखेगा कैन नॉट यूज दिस कमांड। एट द एंड हमारा पूरा बोट हर चीज़ कर रहा है, जो भी चीज़ उसको करनी चाहिए थी।